बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब और दानिया शाह की जब से शादी हुई तब से उनकी शादी के बाद के मामलात मुतनाज़ा ही रहे, तनाज़ात का शिकार ही रहे। अब आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हो चुका है और इंतकाल भी उनका इस तरह से हुआ कि किसी को ये बात यकीन ही नहीं हो रही कि आमिर लियाकत हुसैन साहब अब हम में नहीं रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत के हवाले से उनके इंतकाल की वजूहात जानने के लिए भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, कई जुस्तजू की है, काफ़ी बहस होती रही। लेकिन अब उनके इंतकाल के बाद एक नया तनाज़ा जनाब खड़ा हो चुका है, एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है और उस बहस में कोई और नहीं बल्कि दानिया शाह या दानिया मलिक, जो आप कहना चाहें। दानिया मलिक की वालिदा भी कूद पड़ी और दानिया मलिक की वालिदा ने एक बड़ा बयान दिया है जनाब, और उन्होंने ये बात एक मकामी वेबसाइट को बताई है और उनसे इंटरव्यू करके दौरान उन्होंने ये बात बोली है कि जो कुछ है आमिर लियाकत हुसैन साहब का, अब उनके गुजर जाने के बाद, आमिर लियाकत हुसैन साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो भी कुछ है उनका, यानी प्रॉपर्टी, ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, वो किसी और की नहीं बल्कि दानिया मलिक की। ये दावा कोई और नहीं कर रहा बल्कि दानिया शाह, दानिया मलिक की वालिदा कर रही है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ वो कहती हैं कि जनाब हमें आमिर लियाकत हुसैन साहब की प्रॉपर्टी, उनके दिए गए बंगलों में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम पहले भी इस घर में रहते थे और बाद में भी इसी घर में रहेंगे जिस घर में वो इस वक्त रिहाइश पजीर है। लेकिन उन्होंने दबे अल्फाजों में, बल्कि अब दबे अल्फाज क्या, खुले अल्फाजों में बात कह दी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी के दौरान क्या क्या चीज़ें अपनी वसीयत में लिखाई थी और वो चीज़ सामने लानी चाहिए। अब ये मामला है क्या? आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल में अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। अगर दानिया शाह, दानिया मलिक वाकई में तंसीख निकाह उन्होंने दायर किया हुआ था और खुला लेना चाहती थी, तो जनाब अभी अगर वो सेंटिमेंट्स रखती थी आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए, तो भी इतनी जल्दी ये बात करने का तुक बनता नहीं है। इनको ख़ानदानी रिवायात नहीं कहते हैं, ऐसे ख़ानदानी लोग नहीं होते हैं, नस्ली लोग नहीं होते हैं जो मरने के इंतकाल के एक हफ़्ते बाद प्रॉपर्टी के हवाले से बयान देते फिर। अब जनाब मामला है क्या? क्योंकि उनकी वालिदा ने 2 से 3 बड़े दावे किए हैं और इस दावे के बाद वो आपने कहावत सुनी होगी ना, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये क्यों कहते हैं जनाब बिल्ली थैले से बाहर आएगी? कि अब उसके जो अज़ाइम हैं वो निकल कर सामने आ गए। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब दानिया शाह या दानिया मलिक की वालिदा ये दावा करती हैं कि हमने तंसीख निकाह का दावा दायर किया था अदालत में, लेकिन उससे पहले ही, उसका फैसला आता उससे पहले ही आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। अब जब ये इनका इंतकाल हो गया है तो ये जो खुला है ना, ये खुला नहीं है, ये सुलह बन गई है। ये पता नहीं किस तरह से दावा कर रही हैं, लेकिन ये अपनी ही लॉजिक लेकर आई है कि ये खुला नहीं है बल्कि अब ये सुलह है। इसके अलावा दानिया मलिक की वालिदा ये दावा करती हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी में होश व हवास में ये बात का ऐलान कर दिया था कि मैंने अपनी पहली बीवी और उनके बच्चों और अपनी दूसरी बीवी, उन सबको जो देना था वो मैं दे चुका। यानी बुशरा साहिबा को जो देना था अपनी प्रॉपर्टी से मैं वो दे चुका। मेरे बच्चे अहमद और मेरी बेटी दुआ, इनको जो देना था मैं दे चुका। दूसरी बेगम यानी तूबा अनवर को मैं जो देना चाहता था अपनी प्रॉपर्टी से, या जो हिस्सा बनता था उनका, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब जो कुछ है वो दानिया शाह और दानिया मलिक, ये कोई और दावा नहीं कर रहा बल्कि दानिया मलिक की वालिदा दावा कर रही है। साथ साथ वो ये बात भी कह रही है कि हमें आमिर लियाकत हुसैन साहब के बंगलों, उनके घर, उनकी जायदाद, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, उनके बैंक बैलेंस, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो जिस घर में थे उसी घर में हैं। हमने तंसीख निकाह का दावा किया था और उसके साथ हमने 11 करोड़ रुपए का हक महर अदा करने की बात की थी, लेकिन अब ये तो मामला ख़त्म हो गया ना, अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। तो जनाब अब हमने क्या करना है? ये खुला नहीं है बल्कि सुलह है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी में ही आमिर लियाकत हुसैन और मेरी बेटी के दरमियान मामलात बिल्कुल तय हो गए थे, बिल्कुल सही हो गए थे, बिल्कुल मुनासिब हो गए थे। बल्कि दानिया मलिक तो एक आध दिन में अपने घर वापस जाने वाली थी। अब ये दावा उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि हर खबर अपने फैन से, अपने लोगों से, अपने पसंद करने वाले, चाहने वालों से डिस्कस करते थे, वो उन्होंने खबर डिस्कस ही नहीं की। अब इस बात के सोशल मीडिया पर आने के बाद जनाब लोग इस बात की बात कर रहे हैं, लोग इस बात का दावा कर रहे हैं, लोग इस बात को डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब इस सारा मामला सिर्फ पैसे की हवस का है, सिर्फ प्रॉपर्टी की हवस का है। आपको सुनने में आया कोई बुशरा बीबी की जानिब से? मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है,
बहुत काबिल एहतराम खातून है। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की है। अहमद ने जिस तरह से अपने वालिद साहब की नमाज जनाजा पढ़ाई, वाकई में ये तरबियत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने क्या कोई ऐसा दावा दायर किया? उन्होंने क्या ऐसी कोई बात आके बोली? उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, इस ख्वाहिश का इजहार किया? नहीं। तूबा अनवर जिन्होंने खुला ली, अदालती मामलात के बाद खुदा ली, उन्होंने अदालत में गई, उन्होंने कहा कि जनाब मैं नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे खुला ग्रांट कर दी जाए। उनको खुला भी दे दी गई। आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने जीते जी बात कहते थे कि ये खुला नहीं है, क्योंकि मेरी इसमें रजामंदी और पसंद और मेरा मौक़िफ़ भी शामिल नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से ऐसी कोई बात की गई नहीं। बात आप दानिया शाह और दानिया मलिक के परवरिश, या आप ये समझ लें कि उनका इखलाक, उनकी घर की रिवायात, ख़ानदानी नस्ली होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जिस दिन वफ़ात हुई, जिस दिन इंतकाल हुआ, उस दिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की सो कॉल्ड, क्योंकि निकाह में तो थी ना वो, जनाब उन्होंने तनसीख निकाह का दावा दायर किया था और इतलात ऐसी हैं कि वो उनको मिल भी गई थी। इसी वजह से आमिर लियाकत हुसैन साहब के दिल को बड़ा अफसोस हुआ था, उनको दिली सदमा इस बारे में हुआ था। लेकिन वो टिकटॉक पर आके पूरे मेकअप के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के, माहौल बना के अपनी कंडोलेंस का इजहार कर रही, अफसोस का इजहार कर रही कि जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। सब नाटक, नौटंकी, ये टिकटॉक पे सिर्फ नौटंकी होती है। आप जानते हैं ये बात, मुझे ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनको जब लान तान पड़ी, उनको बताया गया कि भाई अगर आप मनकूहा हैं ना, तो फिर आपको इद्दत में बैठना चाहिए था। तब उनको अगले दिन ख्याल आया, अरे यार मैंने तो इद्दत में बैठना। अब वो फिर जाके नेक्स्ट डे से इद्दत में बैठ गए। अब वो इद्दत में बैठी हैं नहीं बैठी हैं कौन जाने यार। लेकिन इस तरह से बार बार उनकी वालिदा की जानिब से प्रॉपर्टी का इजहार करना, इस बात को मेंशन करना कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जो कुछ कहा था वो मेरी बेटी के लिए था, जो कुछ था वो मेरी बेटी के लिए था, कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है। आप लोगों ने आमिर लियाकत हुसैन साहब के कीचड़ उछालने में कोई कसर छोड़ी थी। आपने आमिर लियाकत हुसैन साहब को माजरत के साथ पूरे माशरे में गंदा करने में कोई कसर छोड़ी थी। आपने तो उनकी बरहाना वीडियोस को लीक किया। किस मुंह से आप तकाजा करें, किस मुंह? आप लोगों को तो आके माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी बेटी को और आपको खुद आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ इतना बुरा सलूक उनके जीते जी किया, और आप दावा कर रहे हैं प्रॉपर्टी का। फैसला आप कीजिए जनाब। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।